नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में खरीफ फसल के लिए जारी किए गए एमएसपी मूल्य के बारे में। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा खरीफ फसल के लिए वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी को घोषित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ये दरें उत्पादन की औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना होंगी। इसके अंतर्गत 14 खरीफ फसलों की कीमतों में 4% से 8% की वृद्धि की गई है। यदि बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी के बारे में, तो यह वह दर है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल की खरीद करती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिसके अंतर्गत सरकार यह निर्धारित करती है कि किसानों की उपज इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए और जो किसानों के लिए लाभकारी भी हो। इसके माध्यम से किसानों को भी यह तय करने में मदद मिलती है कि वे खुले बाजार में एक निर्धारित लाभ प्राप्त कर सकें। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अर्थात CACP प्रति वर्ष 22 निर्धारित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य अर्थात FRP की सिफारिश करता है। यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इन निर्धारित फसलों में 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अर्थात CACP के द्वारा किसी भी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करते समय विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है, जैसे उस फसल में आने वाली लागत, फसल के लिए आपूर्ति और मांग की स्थिति, वैश्विक व घरेलू बाजार की स्थिति, उपभोक्ताओं के हित, पर्यावरण व जलवायु की स्थिति आदि। CACP के द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान व्यक्त किया जाता है। नंबर 1 A2 लागत, जिसके अंतर्गत किसानों द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किया गया व्यय शामिल होता है। नंबर दूसरा A2+ FL लागत, इसके तहत A2+ अवैतनिक पारिवारिक श्रम को जोड़ा जाता है। नंबर तीसरा C2 लागत, यह एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत A2+ FL में किसानों की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। CACP के द्वारा जो सिफारिशें दी जाती हैं, केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा उन पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। वर्तमान में यूक्रेन रूस संघर्ष, तेल की बढ़ती कीमतों, कृषि क्षेत्र में बढ़ते निवेश, जलवायु परिवर्तन, सूखा, महंगाई आदि कारणों के चलते सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का निर्णय किया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। यह सीमित व्यवस्था है। यद्यपि सरकार के द्वारा 23 फसलों की MSP को निर्धारित किया जाता है, लेकिन केवल 2 फसलें चावल और गेहूं की ही खरीद प्रमुखता से की जाती है, क्योंकि इन्हीं दोनों खाद्यान्नों का वितरण FSA के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा सीमित प्रभाव है। शांता कुमार समिति ने वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किसानों को MSP का मात्र 6% ही प्राप्त हो पाता है, जबकि 94% किसान MSP के लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसके साथ ही चावल और गेहूं को MSP प्रणाली में अधिक वरीयता देने के कारण किसान इन फसलों के अति उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हुए हैं, जबकि अन्य फसलों खासकर मोटे अनाज व बागवानी पिछड़ गई है। यह प्रक्रिया एक ओर क्षेत्र आधारित फसल के खिलाफ है और भूमि की उर्वरता को नष्ट करती है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में धान उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर इससे किसानों को अब कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। इसके अलावा MSP आधारित खरीद प्रणाली में बिचौलियों का बोलबाला है और छोटे किसानों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। यदि बात करें खरीफ फसलों के बारे में, तो इस सीजन की फसलें जून से जुलाई माह में बोई जाती हैं और उनकी कटाई सितंबर-अक्टूबर के बीच की जाती है। इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें
चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल हैं। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।